आप आम बैंक से 1 साल के लिए 1 लाख रुपया कर्जा लें तो साल बाद बैंक आपसे 1,15,000 लेता है। ये रकम अंग्रेजी में सूद कहकर वसूल की जाती है। ये खालिस सूद और हराम है। आप इस्लामी बैंक से 1 साल के लिए 1 लाख रुपया कर्जा लें जिसके बोर्ड में मुफ्ती साहब बैठे हैं तो साल बाद बैंक आपसे 1,15,000 नहीं लेता, क्योंकि ये तो हराम है। बैंक आपका बिजनेस पार्टनर बनता है। हालांकि 1 लाख से बिजनेस आपने करना है, मुनाफा आपको तय करना चाहिए, लेकिन बैंक मुनाफा खुद तय करता है और 1,18,000 से लेकर 1,25,000 तक आपसे वसूल करता है। अमाउंट फिक्स नहीं करता, क्योंकि मुफ्ती साहब और शरिया बोर्ड की भारी भरकम तनख्वाह भी तो देनी है। ये सूद नहीं और हलाल है, क्योंकि ये सूदी बैंकों से भी ज़ायद रकम अरबी लफ्ज़ों में वसूल की जाती है। अब आप आम बैंक से गाड़ी लीज पर लेते हैं। 20 लाख की कार बैंक आपको खरीद कर इसका मालिक बनाता है और हर माह इस पर स्टेट बैंक की दी गई शरह सूद, काइबर वगैरह के मुताबिक सूद, इंश्योरेंस और किस्त वसूल करता है, जिसकी मालियत 43,000 रुपये माहाना होती है। मुआहिदे की मुद्दत पूरी होने पर आप कार के मालिक आप हैं और ये हराम है। आप वही 20 लाख की कार इस्लामिक टच वाले बैंक से लीज करवाते हैं। बैंक कार खरीद कर अपने नाम पर रजिस्टर करवा के कार का मालिक खुद बनता है और आपको कार किराए पर देता है। अब आपको स्टेट बैंक की शरह सूद और काइबर प्लस के मुताबिक हर माह 46,000 रुपये किराया और कफाला या तकाफिल इस्लामिक इंश्योरेंस बैंक को देना है। मुआहिदे की मुद्दत मसलन 5 साल मुकम्मल होने पर कार बैंक की मलकियत होने की वजह से बैंक को वापस करनी है, या फिर कुछ रकम जो पहले से तय थी, जो कार की कल रकम का 5% से 50% के दरमियान हो सकती है, वो देकर कार बैंक से खरीदनी है। ये वाली कार हलाल और बाबरकत है, उसी को तो हलाला कहते हैं और ऐसी नीयत को हीला कहते हैं।